हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायोनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 49। तो इसके पहले सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, कहानी आपको मालूम होगी। चल रहा था ये कि जो है लिडिया है वो भाग चुकी है विक्रम के साथ और उसको ढूंढने के लिए उसके पिताजी मिस्टर बैनेट और बाद में उसके मामा जी जो मिस्टर गार्डनर थे वो गए थे घूमने। तो मिस्टर गार्डनर घूमने नहीं गए थे, ढूंढने गए थे। तो मिस्टर गार्डनर जब जाते हैं लंदन ढूंढने के लिए और वहाँ पर जाकर के वे मिस्टर बेनेट से कहते हैं कि आप घर जाइए, मैं ढूंढ के लाऊंगा। तो वही चीज़ है कि जो मिस्टर बेनेट हैं वो घर लौट आते हैं। उसके बाद जो है कहानी यहाँ पे शुरू हो रही है। 2 days आफ्टर द रिटर्न ऑफ मिस्टर बैनेट यानी श्री बैनेट जो थे उनके लौटने के 2 दिन बाद, 2 days आफ्टर 2 दिनों बाद, आफ्टर द रिटर्न ऑफ मिस्टर बैनेट के रिटर्न होने के बाद, एक एक्सप्रेस लेटर फ्रॉम मिस्टर गार्डनर के द्वारा वॉज रिसीव्ड, प्राप्त किया गया। यानी एक एक्सप्रेस लेटर भेजा गया, किसके द्वारा? मिस्टर गार्डनर के द्वारा बेनेट को। जब बेनेट लौट आए लंदन से अपने घर लॉन्गबॉर्न, तो 2 दिनों बाद उनको एक पत्र मिला। एक्सप्रेस पत्र का मतलब यहाँ पर है सर्च लेटर। एक्सप्रेस का मतलब यहाँ पर क्या है? सर्च, यानी खोज पत्र, क्योंकि खोजने का काम चल रहा था तो उसी के संदर्भ में पत्र लिखा गया था। तो एक्सप्रेस का यहाँ पर एक अलग ही मतलब होगा, याद रखिए, खोज पत्र, सर्च लेटर, इसको बोलेंगे सर्च लेटर। तो पत्र मिलता है, उसमें क्या लिखा था? इट कंटेन्ड द न्यूज़ दैट द रनअवेज वर ट्रैश्ड एंड दे वर नॉट मैरिड। मतलब इसमें ये कहा गया कि दोनों को खोज लिया गया है। रनअवेज का मतलब होता है जो भाग गए थे, भगोड़े, उन दोनों को ट्रैश कर लिया गया है, मतलब खोज लिया गया है। एंड दे वर नॉट मैरिड, और उन्होंने अभी शादी नहीं की। यानी मिस्टर गार्डनर ने मिस्टर बैनेट को पत्र लिखा कि लिडिया और विक्रम खोज लिए गए हैं, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। इट आल्सो स्टेटेड दैट विक्रम वॉज रेडी टू मैरी लिडिया। ये भी कहा गया कि उस पत्र में ये भी कहा गया, इट आल्सो स्टेटेड, ये भी कहा गया दैट कि विक्रम वॉज रेडी, विक्रम रेडी था टू मैरी लिडिया, लिडिया से मैरी करने के लिए, यानी शादी करने के लिए रेडी था। इफ़, यदि मिस्टर बैनेट वुड सेटल ऑन हिज डॉटर हर इक्वल शेयर ऑफ द 5,000 pounds she would inherit after father's death and also allow her 100 pounds a year during his lifetime। मतलब पत्र में ये लिखा गया कि जो विक्रम है वो शादी करने के लिए तैयार है लिडिया से, लेकिन एक शर्त रखी विक्रम ने शर्त ये रखी कि यदि मिस्टर बैनेट अपनी मौत के बाद उनकी बेटियों को मिलने वाले 5,000 पाउंड के उत्तराधिकार का हिस्सा लिडिया के नाम अभी कर दें। क्योंकि मिस्टर बैनेट एक ना एक दिन मरेंगे, तो विक्रम ने कहा कि मिस्टर बैनेट अपनी मौत के बाद जो अपनी बेटियों को 5,000 पाउंड का उत्तराधिकार देने वाले हैं, 5,000 पाउंड की जो संपत्ति देने वाली हैं, उसमें जितना संपत्ति लिडिया का है वो अभी लिडिया के नाम कर दें और अपने जीवन पर्यंत 100 पाउंड प्रतिवर्ष देते रहें। और ये भी कहा विक्रम ने कि जब तक वो जीवित हैं लिडिया के पिताजी, तब तक वो लिडिया को 100 पाउंड प्रतिवर्ष खर्चे के लिए देते रहें। ये 2 शर्त रखी, इसको मैं फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ आपको। तो इफ़, यदि मिस्टर बैनेट वुड सेटल ऑन हिज डॉटर हर इक्वल शेयर ऑफ द 5,000 pounds, ये देखिए 5,000 pounds, इक्वल शेयर मतलब बराबर हिस्सा, जो 5,000 pounds का जो बराबर हिस्सा है वो अपनी बेटियों को जो देने वाले हैं अपने मरने के बाद, वो पहले ही दे दें, जो वो उत्तराधिकारी है। शी वुड इनहेरिट का मतलब जो उत्तराधिकारी है उसकी संपत्ति की, आफ्टर हर फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बाद। एंड आल्सो अलाउ हर 100 pounds, और उसको 1,000 नहीं 100 होगा, 100 pounds देते रहें आ ईयर, प्रति ईयर यानी प्रतिवर्ष, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन के दौरान। तो ये मैंने आपको बता दिया, 2 शर्तें रखी थी कि भाई एक तो जो उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलने वाली है आपकी बेटियों को, वो हमारी पत्नी यानी होने वाली पत्नी लिडिया को पहले ही दे दो। दूसरी शर्त ये रखी कि 100 पाउंड प्रतिवर्ष आप अपनी बिटिया
लिडिया को देती रहेंगे। ये 2 शर्तें रखी। फिर देखिए आगे, मिस्टर गार्डनर फर्दर एडेड, मिस्टर गार्डनर जो खोजने गए थे उन्होंने आगे कहा, फर्दर मतलब आगे, एडेड का मतलब कहा, दैट की विकम सर्कमस्टांसेस, विकम की परिस्थितियाँ वर नॉट एज बैड, उतनी बुरी नहीं हैं, एज वर सपोज टू बी, जितनी मानी जाती थी। मतलब विकाम ने कहा, गार्डनर ने कहा पत्र में कि विकाम उतना भी बुरा या ख़राब या उसकी कंडीशन उतनी भी बुरी नहीं है जितनी मानी जाती थी। ही हैड आस्क्ड मिस्टर बेनेट, उन्होंने मिस्टर बेनेट से पूछा टू गिव हिम फुल अथॉरिटी, कि उसको पूरा अधिकार दिया जाए, उनको पूरा अधिकार दिया जाए, टू एक्ट, काम करने के लिए, ऑन हिज बिहाफ, अपनी ओर से। मतलब मिस्टर गार्डनर ने लिडिया के पिता मिस्टर बेनेट से पूछा कि आप मुझे अधिकार दीजिए, आप मुझे अनुमति दीजिए, कहीं मैं अपने तरीके से इस काम को करूं, यानी सेटल करूं इस मामलों को। क्योंकि वो तो लंदन में थे गार्डनर, और वो जो बेनेट थे वो आ चुके थे घर लॉन्गबॉर्न में। तो गार्डनर ने मिस्टर बेनेट से अधिकार मांगा कि चूँकि आपकी बेटी है तो इसलिए आप अधिकार दीजिए कि आगे की कार्रवाई मैं करूं। जेन एंड एलिजाबेथ परस्यूडेड देयर फादर, जेन और एलिजाबेथ ने अपने पिताजी को मनाया, मिस्टर बेनेट को मनाया, टू सेंड फुल पावर्स, कि पूरा अधिकार, पूरी शक्ति सेंड कर दो, भेज दो, टू मिस्टर गार्डनर को इमीडिएटली, तुरंत। मतलब पत्र में लिखा था कि भाई हमको अनुमति दीजिए कि मैं आगे की कार्रवाई करूं। तो एलिजाबेथ और जेन ये अपनी पिताजी से कहते हैं कि पिताजी अनुमति दे दीजिए, यानी पूरी पावर दीजिए, पूरी छूट दीजिए कि गार्डनर जो मन कहे वहाँ कार्रवाई करें। कार्रवाई का मतलब यहाँ पैसे वैसे वाला जो मामला था उसको सेटल करें। तो सारा सेटल होता है। फिर आगे देखिए, द डॉटर्स फेल्ट रिलीव्ड, यानी कि जो अन्य बहनें थी, 4 बहनें यहाँ पर बची थी, किट्टी, मैरी, जेन, एलिजाबेथ, 5वीं तो भाग गई थी लिया, तो 4 जो बची थी उन्होंने रिलीव्ड महसूस किया, यानी कि राहत महसूस किया। व्हेन मिस्टर बेनेट एग्रीड टू डू सो, जब मिस्टर बेनेट ने उनको ये आज्ञा दे दी, यानी जब मिस्टर बेनेट ने पूरी आज्ञा दे दी, पूरी अनुमति दे दी कि आप कार्रवाई कीजिए, तब जाके बहनों ने यहाँ पर राहत महसूस किया। ऑल फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू मिस्टर गार्डनर, सभी ने मिस्टर गार्डनर का धन्यवाद प्रस्तुत किया, धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। हु हैड पेड द बिग अमाउंट, जिन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया था, यानी ये बड़ा पैसा मतलब बिग अमाउंट का मतलब ये जो इतना ज़्यादा रकम था उसको अदा किया था उन्होंने। तो उसके लिए सभी ने मिस्टर गार्डनर का शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी इज्जत बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मिसेस बेनेट कुड नॉट कंटेन हर जॉय, मिसेस बेनेट जो पागल थी एकदम, अब ये अपनी इंजॉय को सहन नहीं कर पाई, एक प्रकार से रोक नहीं पाई। जब मामला सेटल हो गया तो मिसेस बेनेट, जो मिस्टर बेनेट की जो पत्नी थी यानी लिडिया की जो माँ थी, मिसेस बेनेट कुड नॉट कंटेन हर जॉय, वो अपने खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। व्हेन सी एक्वेंटेड विद ऑल द डिटेल्स, जब उनको पूरी जानकारी मिली, यानी जब उनको विस्तृत जानकारी मिली मिसेस बेनेट को, तो वे अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाए। मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मानो एकदम पूरा जो है कि सोने का एकदम उनको कोई बर्तन मिल गया हो, सोने से भरा हुआ, इतना खुश हो गई, इजहार ही नहीं कर पा रहे थे। सी विश टू गो टू मैरिटन, उन्होंने इच्छा किया कि अब मैरिटन जाऊंगी। टू कन्वे टू मिसेस फिलिप्स एंड अदर्स, मिसेस फिलिप्स और अन्य से बात करने के लिए। द न्यूज़ ऑफ द प्रोस्पेक्टिव मैरिज, होने वाली शादी की खबर देने के लिए। ऑफर डॉटर लिडिया, अपनी डॉटर लिडिया की। एंड सो ऑर्डर द कैरिज टू बी रेडी, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि घोड़ा गाड़ी यानी कैरिज को रेडी किया जाए। मतलब उसकी माँ जो थी, लिडिया की माँ, जो थोड़ी पागल औरत थी, मोटे दिमाग की, वो इतनी खुश हो गई, अभी तक कितनी दुखी थी, कमरे में बंद की हुई थी, लेकिन जैसे खबर मिला कि सब मामला सेटल होगा, तुरंत वो खुश हो गई और वे कहने लगी कि अब मैं जा रही हूँ मैरिटन। मैरिटन एक स्थान का नाम था। उन्होंने कहा कि मैं मैरिटन जा रही हूँ और वहाँ पर मिसेस फिलिप्स
और जो अन्य लोग हैं उनसे इस खबर को साझा करूंगी, बताऊंगी कि मेरी बिटिया जो थी लीडिया वो मिल गई है और उसकी शादी विकाम से होने वाली है, और इसके लिए उन्होंने आदेश दिया कि घोड़ा गाड़ी तैयार किया जाए। तो ये 49वां चैप्टर आपका था। इसके बाद हम लोग 50वां चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।